अफगानिस्तान इस वक्त जियो पॉलिटिक्स का दुनिया में सबसे बड़ा टॉपिक है। इसी पर आज बात होगी चाणक्य फोरम के रूह रवां चीफ एडिटर और सीईओ जनाब मेजर गौरव आर्या साहब के साथ। मैं उनका पहले स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी मेजर साहब, शुक्रिया जुड़ने का। देखिए, दिनों में सूरत हाल बदली और ये वो बदली है जिसके बदलाव का कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी तेज़ी से हालात बदलेंगे, लेकिन बहरहाल बदल गए हैं। इसका एक कारण मुझे सर ये नज़र आता है कि वहाँ पे कोई ऑल्टरनेट कुव्वत ही नहीं थी अफ़गानिस्तान में जो तालिबान को रोक सकते। अदरवाइज़ तालिबान को बहुत बड़ी ताकत नहीं थे। हम आज भी देखते हैं कि अफ़गानिस्तान में जब उनका इंडिपेंडेंस डे कल ही मनाया गया तो आम अफ़गानों ने तालिबान की गोलियों की परवाह ना करते हुए अफ़गानिस्तान के झंडे लहराए। उन्होंने तालिबान के झंडे नहीं लहराए। लगता है कि आपको आने वाले दिनों में एक नई रेजिस्टेंस वहाँ पे बनती नज़र आ रही है। ऑफ कोर्स उसमें समय लगेगा। बातचीत को यहाँ से हम शुरू करते हैं। जी ताहिर साहब, पहली बात तो मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ताहिर साहब, ऐसा भी हुआ कि ये जो अफगान आर्मी थी, अफगान आर्मी लड़ी नहीं सर, क्योंकि मनी चेंज्ड हैंड्स। बहुत ज्यादा पैसा दिया गया लोगों को, कमांडर्स को बीच में, और लोग अगर अफगान आर्मी लड़के हार जाती ताहिर साहब तो मुझे समझ में आता कि लड़े फिर हार गए, हार जीत होती रहती। इट्स अ गेम, somebody wins somebody loses। व्हेन आई से गेम, आई डोंट वांट टू ट्रिविलाइज इट। मैं उसको हल्का नहीं करना चाहता, लेकिन ठीक है, ये ये जिंदगी खेल है कहते हैं, उसी मतलब उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है, होता है, कभी कुछ हारते हैं कभी जीतते हैं, ये लड़े नहीं। तो ये जब नहीं लड़े और पैसा लेके गायब हो गए, अशरफ गनी पैसा लेके गायब हो गया सर। इतने पैसे थे कि उसका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था, तो उसको कुछ 4-5 मिलियन डॉलर जमीन पे फेंकने पड़े। वो गाड़ियों में छोड़ आया अपना, वो भाग गया वो। तो कहने की बात यह है ताहिर साहब की जो अफगानिस्तान के लोग हैं, 2-3 चीजें हैं सर। एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई 20-21 साल से। कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई है इस पूरी बात की कि कि दूसरी चीज ये है कि वहां पे कोई मिडिल क्लास ऐसी एमर्ज नहीं करी सर। हाँ, वहां पे डॉक्टर्स हैं, वहां पे इंजीनियर्स हैं, वकील हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन एक सॉलिड मिडिल क्लास एक मुल्क को स्टेबिलिटी देती है। तो वहां पे सॉलिड मिडिल क्लास का इमरजेंस नहीं हुआ। और तीसरी बात है कि जो अमेरिका ने कभी ये प्लान नहीं करा कि जब हम चले जाएंगे तो क्या होगा, और जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है उसने भी ये प्लान नहीं करा, क्योंकि 20 साल से अमेरिकन थे वहां पे। उसको भी ऐसा लगा कि ये पार्टी तो चलती रहेगी, पार्टी कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए था कि अमेरिकन कभी ना कभी तो जाएंगे। आज की तारीख में दे डोंट हैव मनी टू पे सैलरीज, क्योंकि अमेरिका वहां से चली गई। जो हर 2 हफ्ते में फंड्स आते थे वो फंड्स नहीं आए, और अमेरिका ने 10 बिलियन तालिबान के, जो मतलब अफगान गवर्नमेंट के जो 10 बिलियन थे वहां पे, अब तालिबान ऑब्वियसली क्योंकि इक्तिदार में आ चुका है वहां पे, वो रोक दिए। तो एक बड़ा जबरदस्त फाइनेंशियल क्राइसिस है। आपने जियोपॉलिटिक्स की बात करी, देयर इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक क्राइसिस ब्रूइंग, क्योंकि तेल कहां से आएगा? यू सी, अब ईरान थोड़ा सा दे देगा, ईरान फ्री में तो बांटेगा नहीं। उनकी इकोनॉमी क्या है अफगानों की? देयर इज नो इकोनॉमी। वो ड्रग्स पे ज्यादातर निर्भर है। दे डोंट ग्रो एनीथिंग। आपने पिछली बार सर ऐसी कौन सी कमीज पहनी थी, ऐसा कौन सा जूता पहना था जिसमें लिखा था मेड इन अफगानिस्तान? वो है नहीं उनका कुछ। दे डोंट एक्सपोर्ट एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर ड्रग्स। सो ये बड़ी मुश्किल में वो मुल्क है इस वक्त। आपने कहा कि